हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट आकलन वर्कशीट नंबर 4 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें हमें कुछ प्रश्नों का जवाब देना है, उन्हें करके देखना है, तभी इसका उत्तर आएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो पहला प्रश्न है, देखिए जो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक सीधी रेखा पर बने कोण का नाम बताइए। सीधी रेखा पर क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेखीय कोण। फिर एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं, तो इसको आप लिखोगे अनंत। अनंत यानी ये देखो, एक बिंदु से कितनी किरणें हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, कितनी भी बन सकती हैं। ये देख रहे हो, कितनी भी बन सकती हैं, 4 नहीं, बहुत सारी, जितनी मर्जी बना लो। तो यहाँ पे लिखनी है अनंत। फिर 65 डिग्री के संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो 180 डिग्री। ठीक है, तो वो क्या बनते हैं, संपूरक कोण बनते हैं। संपूरक कोण ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो अब 65 का मान निकालो। तो अब देखो, दो कोण क्या हो गए, अगली लाइन में ये लिखना x जमा 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री। फिर इसको मिटा देंगे, कोई बात नहीं। देखो फिर इसके बाद क्या होगा, 65 डिग्री x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, इसको x डिग्री लिखना है। 180 डिग्री में से 65 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 115 डिग्री, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला करते हैं 50 डिग्री के पूरक कोण का मान। पूरक कोण क्या होता है कि अगर मान लो मैं आपको ऐसे लिख दूं, एंगल ए प्लस एंगल बी जिनका मान 90 डिग्री होगा तो वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। ठीक है, तो अगर मान लो हमें पता है कि जो एंगल ए है वो, ठीक है, 50 डिग्री हो गया और ये हमें पता ही नहीं है, इसको आप लोग लिख दोगे x डिग्री 90 डिग्री। फिर अगली लाइन में क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, 90 में से 50 घटा दोगे तो कितना बचा, 40 डिग्री। यही आपका उत्तर है। ठीक, फिर रिक्त स्थान भरें। इस आकृति को आपको देखना है, एंगल 2 जमा एंगल 1, एंगल 2 जमा एंगल 1। देखो ध्यान से देखोगे ना तो दोनों 90-90 डिग्री के बन रहे हैं और एक लाइन पर जब बनते हैं, अभी आपको बताया संपूरक कोण है, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो और देखोगे दोनों कितने कितने के बन रहे हैं, ये समकोण बन रहे हैं, 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों क्या होंगे। अब देखो यहाँ पर ये वाला एंगल 1 है, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री, और अगर इसको देखोगे तो ये भी 90 डिग्री ही है क्योंकि ये दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल 1 और एंगल 4 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमें छठा प्रश्न करना है, दो गलियां एक दूसरे को काटती हुई 4 कोण बनाती हैं। अगर हमें ये पता है कि एंगल नंबर 2 80 डिग्री का है तो अन्य कोण 1, 3 और 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें ये दिया हुआ है कि एंगल 2 80 डिग्री है, तो अगर एंगल 2 80 डिग्री है तो एक भी 80 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो जब ये भी 80 डिग्री आ गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गए, ये वाले ये बन गए संपूरक कोण। ठीक, आप ध्यान से देखोगे, अगर इसको देखोगे ना आप तो ये क्या बन जाएगा, संपूरक कोण बन जाएगा। तो संपूरक, अब हम करेंगे एंगल 2 जमा एंगल 3, ये कितने डिग्री के होने चाहिए, 180 डिग्री के होने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संपूरक कोण है, संपूरक कोण। तो 3 हमें पता नहीं है। ठीक है, आप देखोगे ना, अगर
3 हमें पता नहीं है, 2 का हमें मान पता है 80 डिग्री, तो 3 को ऐसे ही लिख दो 180 डिग्री। अब 3 का मान निकालने के लिए 180 में से आप 80 को माइनस कर दोगे, बचा कितना 100 डिग्री। तो 3 का मान भी आ गया हमारे पास, ये हो गया 100 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल नंबर 4। तो अगर एंगल नंबर 4 निकालना है तो देखो, जब ये जो तीसरा कोण 100 डिग्री का है तो ये चौथा कोण भी 100 डिग्री का ही होगा। कैसे? क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, जैसे अभी पहले बताया था एंगल 1 और 2 शीर्षाभिमुख कोण। तो 4 हमारे पास आ गया कितना 100 डिग्री। सबके उत्तर आ गए, यहाँ पे 4 लिख दोगे। ऐसे आपको इसका करना है। 7वां प्रश्न है, पार्किंग स्थान को अलग भागों में बांटने वाली रेखाएं समानांतर हैं। अगर एंगल 1 का माप 64 डिग्री है तो एंगल 2 का माप क्या होगा? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पैरेलल लाइन पर जो कोण बनते हैं ना, इन्हें हम संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या हैं? एक दूसरे के संगत कोण हैं, और हमेशा जो संगत कोण होते हैं उनका मान हमेशा बराबर होता है। तो अगर एक एंगल 1 जो है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, एंगल 1 जो है वो 64 डिग्री है तो एंगल 2 भी 64 डिग्री ही होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो देखो यहां पर जो अगर आप देखेंगे ये तिर्यक रेखा है, पैरेलल रेखा भी है, समांतर रेखा भी है और तिर्यक रेखा भी है। ठीक है, और अगर जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल यहाँ तिर्यक रेखा में, ये दोनों क्या होते हैं? ये एकांतर अंतः कोण होते हैं जो कि बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये 50 डिग्री है, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं कि ये वाला जो कोण अगर 50 डिग्री है तो जो x का मान होगा वो भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये बराबर होते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से भी देखोगे ना तो क्या ये कोण 50 डिग्री का लग रहा है? नहीं लग रहा। तो इसलिए इसका मान, क्योंकि देखो 50 डिग्री का अगर आप फिगर भी बनाओगे तो ऐसी नहीं बनती है। ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है तो क्या ये 130 डिग्री होगा? कायदे से तो होना चाहिए, लेकिन फिगर देख के भी हमें नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। वैसे तो जो इसके हिसाब से तो आंसर यही है, लेकिन यहाँ पर 50 डिग्री ना होके यहाँ पर 130 डिग्री होना चाहिए था, और ये भी 130 डिग्री, तो इसमें थोड़ा सा गलत छपा हुआ है। हालांकि आंसर आप यही लिखोगे, ये मैंने आपको अलग से इंफॉर्मेशन बताई है, तो आप इसको ध्यान से सुनना, यही आपका आंसर है। क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए x का मान यहाँ पर 50 डिग्री आएगा। लेकिन देखा जाए, देखने से भी हमें पता चलता है कि ये जो कोण है वो 50 डिग्री का ना होके लगभग 130 डिग्री का होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगला जो प्रश्न है 9वां, आकृति में रेखा L तथा M समांतर हैं। यदि कोण 1 65 डिग्री का है तो 2, 3 और 4 का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमें ये दे रखा है कि कोण 1 65 डिग्री का है, ये 65 डिग्री हो गया। अब ये संपूरक कोण बनाते हैं, रेखीय कोण है, तो ये कितना होना चाहिए? इन दोनों का जो योग होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे करोगे, कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री। 1 का मान हमें पता है 65 डिग्री, प्लस 2 को ऐसे ही लिख दो 180 डिग्री, और 2 का मान निकालने के लिए आपको 180 में से 65 को माइनस करना पड़ेगा। ये आ गया 115 डिग्री। ठीक, अब ये आ गया हमारा 115 डिग्री। और ये वाला जो अभी अभी हमने बताया, ये जो कोण है ये क्या होते हैं? एकांतर अंतः कोण होते हैं। क्या होते हैं? एकांतर अंतः कोण। तो कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर अंतः, अभी ऊपर मैंने आपको समझाया है कोण। तो 3 कितना हो गया? 3 भी 115 डिग्री हो गया। ठीक है, अब 4 का मान निकालना। अगर ये 115 डिग्री है तो फिर दोबारा इन दोनों का जो योग होगा क्या होगा? एंगल 3 और एंगल 4, इसका जो योग होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 3 को हमें पता है कि वो 115 डिग्री है, प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री।
तो एंगल 4 का मान कितना होगा, 180 डिग्री में से 115 घटा दोगे आप तो वो बन जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके एंगल 4 का मान आ जाएगा, यही आपके उत्तर हो जाएंगे। अब 10वां प्रश्न, चित्र से निम्नलिखित दिए गए कोणों का युग्म लिखिए। पूरक कोण, पूरक कोण कौन से होते हैं, 90 डिग्री वाले होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, जिनका दोनों का योग 90 डिग्री होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योग बराबर 90 डिग्री। तो कौन कौन से हो गए, अगर आप ध्यान से देखना तो इसमें जो बनेंगे वो बनेगा एंगल ए बी और डी प्लस एंगल, अब बनेगा ई बी और डी। ठीक है, और ये कितने कितने के हो गए हैं, 58 डिग्री प्लस 32 डिग्री, तो ये बन गए 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें बताना है संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। तो संपूरक कोण कौन कौन से होंगे इसमें, जरा ध्यान से देखोगे अगर आप तो देखो दो एंगल तो यही वाले बन जाएंगे, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ई बी डी प्लस एंगल सी बी ई, ये बन जाएंगे 180 डिग्री के। तीनों का मान हो जाएगा 58 डिग्री 58 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये तीनों हो गए 180 डिग्री। अब तीसरा वाला हमें करना है, ये वाला कोणों का कोई एक रैखिक युग्म कौन सा हो जाएगा, तो एंगल ए बी और ई प्लस एंगल सी बी ई, तो ये दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री जमा 90 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, ये रैखिक युग्म हो जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।